द चिल्ड्रन ऑफ 7G फैमिली एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ पे एपिसोड 9 खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में हमें अवका बोलती हुई दिखाई जा रही होती है। अवका गुस्से से बोल रही होती है, अरे उस बॉल को ना अंदर की तरफ काउंट करना ही चाहिए था। फिर सेहा बोलती है, क्या यार तुम एक हफ्ते पहले हुई बात को अभी तक लेके बैठी हो। अवका बोलती है, क्योंकि वो सब मेरे आंखों के सामने हुआ था। जो बॉल मीनामी ने मारा था वो लाइन के अंदर ही था, लेकिन उन्होंने आउट दे दिया, इसलिए मीनामी हार गई। इसलिए अभी अवका इतना गुस्सा कर रही होती है। मैं ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती। हर बार एम्पायरिंग में कुछ एरर होता ही है। मीनामी को वो मैच जीतना ही चाहिए था, लेकिन बॉल आउट दिया, उसकी वजह से मीनामी हार गई। फिर बांद्रे भी बोलती, हाँ वो नहीं हारती। फिर अवका आरातो को पूछती, ए आराता तुम हमारी साइड में हो ना। आराता बोलता है, रिजल्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मीनामी को कोई रिग्रेट तो नहीं है, बस इतना ही है। बांद्री बोलती है, क्या स्पीच दी है, दैट्स माय बॉय आराता। अवका थोड़ी चिल्ला के हुए बोलती है, थोड़ा सोचो तो ये पापा की तरह बोलने लगा है अभी। फिर मीनामी आती है उधर। अवका उसको पूछती है, हे मीनामी तुमने वो बॉल मारा था वो अंदर था, तुम भी मानती हो ना। मीनामी हंसते हुए बोलती है, अरे वैसे भी ठीक है, कोई बात नहीं। अवका चिल्लाते हुए बोलती, मगर क्यों, ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे सवाल उठाते हैं। फिर मीनामी फिर हंसते हुए बोलती है, हाँ इंसान से ये गलती तो होती है ना, उधर भी हुई थी। ये बुरा होगा कि हम उसे रास्ते में ना आने दें। ये तो मेरी ही गलती थी ना कि मैं जख्मी थी, इसमें उनकी क्या गलती थी कि मैं जख्मी हूँ कि नहीं, उनको क्या पता। वैसे भी मैंने बहुत ही रिकवर कर लिया है, थैंक यू गाइज ऑल। फिर से हाँ बोलती है, अवका तुम बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल मानी जाओगी जब तुम इसी टॉपिक पे बार बार आर्ग्यू करोगी मीनामी के साथ। बांद्री भी थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोलती है अवका का, हाँ तुम्हें तो बस लास्ट में कंप्लेंट करना ही आता है। आराता मन में ही सोचने लगता है, ये गलत होगा अगर हम मीनामी पे ज्यादा होप रखें तो उसके सक्सेस के लिए। तभी आराता मीनामी की तरफ देखता है तो उसका चेहरा रेड पड़ गया था, ब्लश कर रही थी। तो आराता बोलता है, तुमने खुद को प्रॉपर वार्म अप कर लिया क्या तुम्हें बुखार आ गया है। अगर तुम्हें बुखार हुआ है तो तुम्हारी रिकवरी को ज्यादा कमजोर कर देगा, वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाओगी तुम। मीनामी उधर से हाँ या बोल रही हो। अवकाश से इन बातों का दिमाग खराब हो रहा होता है, वो चिल्ला के बोलते, उधर ही रुको, मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अभी से। यहाँ बोलते ये पागल हो गई है अभी, कौन सी मॉन्स्टर है वो लड़की। अवका कुत्ते के साथ खेल रही होती है, अभी कुत्ते को बॉल फेंक रही होती है। अवका को कुत्ता बॉल पकड़ रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा होता है, वो पागल जैसी हो रही होती है। अवका चिल्ला के बोलती, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ये शियोन कहाँ पे गया है। बांद्री बोलती है, हाँ वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया है शायद। अवका शियोन को गाली दे रही होती है, वो साला पेन इन द एस। और बांद्री अवका को शांत कर रही होती है, शांत शांत काम डाउन। सेहा बोलती है, आज अवका के साथ चल क्या रहा है। बांद्री बोलती है, हाँ कभी कभी अवका ऐसी कई दिनों में पागल हो जाती है, साइको बन जाते है वो कभी कभी ऐसा। तभी अवका के हाथ से बॉल छूट जाता है और वो मीनामी को लगने वाला होता है। तभी आराता आता है और पास से एकदम मीनामी की जगह बॉल पकड़ता है, ऐसा गले लगाते हुए जैसा। आराता बोलता है, संभाल के, ये खतरनाक हो सकता है। और मीनामी पूरी रेड पड़ जाती है फिर से इधर ही। बांद्री बोलते हैं, नाइस कैच। अवका बोलते हैं, आई एम सॉरी मीनामी। आराता अवका को बॉल देते देते बोलता है, थोड़ा संभल कर खेलो। और हाँ एक बात, हमने ही अवका को टूर्नामेंट खेलने के लिए बोला था। अवका बोलते, यार कितना अच्छा होता वो बॉल जाके आराता के सर पे लगता तो। आराता बोलता है, लेकिन क्यों। फिर आराता मीनामी को पूछती है, क्या तुम ठीक हो मीनामी। मीनामी सर हिलाते बोलते या। फिर मीनामी सोचने लगती है जो कि टूर्नामेंट के दिन हुआ था, आराता ने मीनामी को गले लगाया था, वो सोच रही थी मीनामी इधर। और उसको वो भी याद आता है जो कोटोने ने बोला था कि मैं आराता को लाइक करती हूँ एज ए मैन, और मैं आराता से शादी करना चाहती हूँ, ऐसा वो याद आ रहा होता है। अभी आराता और अवका झगड़ा कर रहे होते हैं और मीनामी बैठकर उधर सोच ही रही होती है। मीनामी मन में बोलती है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। अभी क्या पॉसिबल होने वाला है कि नहीं वो अभी बताया नहीं जाता, वो आगे बताया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें कोटोने दिखाई जाती है जो कि बेड पे बैठकर फोन देख रही होती है, और उसको भी वही बात याद आ रही होती है जो कि उसने सबसे बोली होती है। उसको आराता ने बोला होता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रही हो, ये वाली बात कोटोने को याद आ रही होती है। अभी उसका दरवाजा नॉक होता है, कोटोने बोलते है, यस आ रही हूँ। कोटोने दरवाजे खोलते है तो सामने अवका होती है। अवका कोटोने को बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। सीन शिफ्ट होता है और दोनों को कोटोने के रूम में बातें करते हुए देखते हैं हम। यहाँ पे अवका पहले बोलती है, बहुत समय हो गया तुम्हारे रूम में आके, लेकिन अभी तक तुम्हारा रूम वैसा है क्यूट सा। कोटोने भी बोलते हैं, हाँ। अवका बोलती है फिर से, और तुम्हारा टेस्ट भी फर्नीचर में मस्त है, तुम्हारा फर्नीचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है इधर, और तुम्हारे पास नई के-पॉप वाली फोटो एल्बम भी है क्या। कोटोने तुम बहुत ही समय से पसंद करती थे ना। अवका कोटोने की चीजें देखकर तारीफ कर रही होती है। तभी कोटोने बोलते है, तो तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। अवका बोलते, वो लास्ट टाइम वाले टॉपिक पर, लास्ट टाइम तुमने टॉपिक पे बात की थी ना आराता के बारे में, उस बारे में। अवका बोलती है, और मुझे ऐसा लगा था तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर किया जा रहा है, और मैंने सोचा क्यों तुमने अचानक से ऐसी बात बोली उसके बारे में। मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी
थे, लेकिन तुम इस बारे में सीरियस हो? क्या तुमने सोचा है कि ये रिलेशनशिप इतने दूर तक जा सकता है? और सब में मैं ही बीच की सिबलिंग्स हूँ तुम्हारी, और अभी भी हम बहने ही हैं। तुम चाहती हो तो कभी भी हम बात कर सकते हैं। कोटोने बोलती है मुझे पहले से ही पता था। अवका बोलते हैं, कोटोने बोलती है मुझे पहले ही पता था कि उस इंसिडेंट में तुमने आराता को आई लव यू बोला था। अवका शौक होकर बोलती है क्या? फिर कोटोने फिर से बोलती है और मैंने गेमिंग रूम में क्या हुआ था वो भी देखा था। तुम दोनों लवर्स की तरह एक्ट कर रहे थे। अवका थोड़ी शौक होकर बोलती है गेमिंग रूम कैसे? मैंने देखा था और गेमिंग रूम में कोई भी नहीं था। कोटोने बोलते है उस दिन मैं कपड़ों के बीच में छुपी हुई थी कुछ सोचने के लिए। फिर कोटोने बोलती इसकी वजह से तुम मुझे आराता से दूर रखना चाहते हो। कोटोने अवका का सीधा सीधा बोलती है तुम चाहती हो कि मैं आराता से दूर हो जाऊं, फिर तुम उसकी हो जाओ, इसलिए तुम आज मुझसे बात करने आए हो ना? अवका बोलती है रुको रुको, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने आराता को आई लव यू एज ए ट्विंस ब्रदर बोला था, ना कि एज ए लवर। और आराता भी उसी वक्त समझ गया था कि मैंने ट्विंस ब्रदर की तरह उसको आई लव यू बोला था। कोटोने बोलती है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? और वो गेमिंग रूम में इंसिडेंट हुआ था वो भी एक एक्सीडेंट ही था, और मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं आ रहा है जैसे हमने लवर्स की तरह बर्ताव किया हो। तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी अवका कोटोने को बोलती है। फिर कोटोने थोड़ी खुश होकर बोलती है क्या ये सच है? क्या ये सच है? जो सब हुआ था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? तुम दोनों अभी भी ट्विंस ब्रदर सिस्टर्स हो क्या? अवका तुम आराता को लाइक नहीं करती हो ना? बराबर। अवका बोलते है रुको रुको, दैट्स राइट, मैं आराता को लाइक नहीं करती। कोटोने एकदम हंसते हुए बोलती है दैट्स रियली ग्रेट। फिर कोटोने अवका से माफी मांगती है आई एम सॉरी अवका मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अवका को हम बाहर देखते हैं कोटोने के रूम के बाहर, जहाँ पे वो अपने हाथ में रखी एक चीज को देख रही होती है और उसको आराता की याद आ रही होती है। और वो बोलती है लेट्स टेक अ बाथ, चलो जाके नहाती हूँ, ऐसा बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और मैं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सबको बोलता है तो मैं एग्जाम के रिजल्ट सबको वापस दे रहा हूँ। हम अवका को देखते हैं जिसको उसके फ्रेंड पूछ रहे होते हैं रिजल्ट कैसा आया। अवका बोलती है अच्छा ही आया है। उसकी एक फ्रेंड बोलती है इसका मतलब तुम्हें ए ग्रेड फिर से आया है। अवका की दूसरी फ्रेंड बोलती है यार तुम कितनी अच्छी स्टूडेंट हो। फिर हम कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं अवका की क्लास में, जो कि बोल रहे होते हैं यार स्टडी में एक्सीलेंट है वो, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट, उसके पास बेस्ट एबिलिटी है, और वो सेनजी फैमिली की थर्ड डॉटर भी है, और वो नंबर 1 कैंडिडेट है नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए। यार मुझ में एक क्वालिटी तो चाहिए थी उसकी। फिर हमें अवका का रिजल्ट दिखाया जाता है जिसको आया होता है डी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अवका को दिखाया जाता है वो अपने पीठ पे बैग लेकर कहीं तो जा रही होती है और जूते पहन रही होती है। अभी पीछे से आराता आता है। आराता अवका को पूछता है बैग बहुत ही बड़ा लग रहा है, तुम कहीं पे जा रही हो क्या? अवका बोलती है यामानाशी प्रीफेक्चर। आराता शौक होके बोलता है यामानाशी? तुम्हें यामानाशी देखना है, लेकिन क्यों? अवका बोलते हुए जाती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चिंता मत करो, ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो चली जाती है। तो एपिसोड 10 इधर तक ही। भाई 500 सब्सक्राइबर कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो गाइज, मैं अपना मोटिवेशन खो रहा हूँ भाई।